तो अपने 27 सूत्र पूरे हो गए थे। उस 27 सूत्रों पर थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, सूत्र सूत्र में, केवल व्यास भाष्य में कम उतरेंगे। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है। पहला पाठ बताया था, जो समाहित चित्त वाले व्यक्ति हैं उनके लिए समाहित चित्त जो योगी है उसको उद्देश्य करके, उसको ध्यान में रख करके पहला पाठ बताया। अभी बताया कि व्युत्थान चित्त जो है वो योग युक्त कैसे हो, तो उसके लिए कुछ प्रोसेस बताई। तो उस प्रोसेस में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, हाँ नमस्ते, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसको पहले क्रिया योग बताया। ये क्रिया योग है। तप जो है वास्तव में तप है द्वंद्व सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना। तप का मतलब है कि जो तादात्म्य भाव है उस तादात्म्य भाव को समाप्त करना, वो तप है। और इस संसार से सुख की कामना न करना, ये तप है। इस संसार से दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कामना की जरूरत नहीं है, लेकिन सुख की कामना न रखना, क्योंकि सुख जो है ना इस संसार से मिलेगा नहीं। तो है ना, किसी भी इंद्रिय जो विषय है, इंद्रिय विषय, उनसे सुख लेने का भाव धीरे धीरे करके समाप्त कर देना, ये तप है। स्वाध्याय जो है वो ओंकार का जप और मोक्ष विषयक शास्त्रों का अध्ययन, इसको स्वाध्याय माना है। और ईश्वर प्रणिधान जो है वो अपनी सारी क्रियाएं उस परम गुरु के प्रति समर्पित कर देना, निष्काम भाव से, कर्तव्य भाव से अपने जीवन को जीना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, हाँ जी, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है, इसके द्वारा समाधि की सिद्धि, समाधि मतलब विवेक ख्याति, विवेक ख्याति धीरे धीरे उपलब्ध होनी प्रारंभ हो जाती है। विवेक ख्याति का ये उपाय बताया है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। विवेक ख्याति का एक उपाय जो अभ्यास वैराग्य है वो भी बताया था, ईश्वर प्रणिधान भी बताया था वहां पर पहले पाठ में। यहाँ पर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये क्रिया योग है। इस क्रिया योग के द्वारा हम समाधि को उपलब्ध करना प्रारंभ करते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं और क्लेशों को कमजोर करते हैं। और फिर जब क्लेश कमजोर हो जाते हैं और विवेक ख्याति उपलब्ध होती है, तो विवेक ख्याति ही इन सारे क्लेशों को समाप्त करती है। इनको दग्धबीज करने का काम तो विवेक ख्याति का है। क्लेशों को कमजोर इस क्रिया योग के द्वारा किया जा सकता है। फिर क्लेश कमजोर होते हैं, ये बात जब बताई है तो पहले क्लेशों को बताना पड़ेगा। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश बताए। और इसमें अविद्या को सबका खेत बताया है, सबका जो है ना प्रसव भूमि है, ये सब क्लेश इसी में पैदा होते हैं, सबकी जननी है ये अविद्या। तो अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम, उत्तर जो बाकी जो क्लेश हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, वो प्रसुप्त हो, तनु हो, विच्छिन्न हो या उदार हो। प्रसुप्त मतलब अभी सोया हुआ है, आलम्बन पर जाग जाएगा। तनु मतलब दूसरे क्लेश के द्वारा कमजोर कर दिया गया है ना, तनु जो कमजोर हो जाता है। विच्छिन्न दूसरे क्लेश के चलने के कारण से जो विच्छिन्न हो गया है, जैसे राग के समय ना जो है ना क्रोध जो है वो विच्छिन्न अवस्था में रहेगा, और क्रोध के समय राग जो है वो विच्छिन्न रहेगा। तो दूसरे क्लेश के द्वारा जो अभिभूत हो गया है वो है विच्छिन्न। और उदार जो है जो बिल्कुल अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो ध्यान देना, विच्छिन्नता के द्वारा क्लेश में तनुता आती है। किसी क्लेश को बार बार दबाया जाता है तो उस दबाने 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 से उसमें तनुता आती है, उसमें कमजोरी आ जाती है। तो क्लेश का कमजोर होना वो है तनु, और दूसरे क्लेश से एक क्लेश को दबा देना, यह है विच्छिन्न। तो है ना, और उदार तो जब वो प्रोसेस में रहता ही है। तो ये क्लेश की जो है ना 4 अवस्थाएं भी बताई, 5 प्रकार के क्लेश बता दिए। फिर उसमें अविद्या के बारे में बताने कि अविद्या क्या है। तो बोले अनेक, हाँ महाराज जी, क्लेश को क्या क्लिष्ट संस्कार भी कह सकते हैं? हाँ, ध्यान देना, जो क्लेश है ना वास्तव में संस्कार रूप में रहते हैं। आप इसकी प्रोसेस देखो जी। चित्त की जो प्रोसेस है ना वो कैसी है। पहले क्लेश, क्लेश के कारण से कर्म, क्लेश के कारण से कर्म, वृत्ति उठनी और वृत्ति के द्वारा कर्म, क्लेश के कारण से वृत्ति, वृत्ति के कारण से कर्म, वृत्ति भी एक कर्म है ना, तो कर्म में वृत्ति भी और है ना चेष्टा भी, सब कुछ आ जाएगा जी। है ना। ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, इच्छा जन्या कृति भवेद, कृति जन्या भवेद चेष्टा, चेष्टा जन्या
चेष्टा जन्यम फलम लभेत, है ना। तो फल जहां से मिला, उससे पहले की जो ये पूरी प्रोसेस है ना, ज्ञान जन्या भवेद इच्छा, ज्ञान हुआ, ज्ञान मतलब वृत्ति, वृत्ति से इच्छा हुई, इच्छा से जो ना फिर ये सब जो है कृति हुई, कृति से चेष्टा, ये सारी चीजें कर्म में आएंगी। वृत्ति, जी भाई। इच्छा, कृति और चेष्टा, ये सारी की सारी कर्म में आ गई। क्लेश से कर्म उत्पन्न होते, तो कर्म ये चारों चीजें उत्पन्न होंगी। फिर कर्म के बाद में उससे विपाक होगा। विपाक मतलब कर्माशय, कर्माशय पाप रूप या पुण्य रूप, ठीक है। जी और महाराज। गुरुजी पाप और पुण्य रूप दोनों यज्ञ है? हाँ, दोनों अज्ञान है वैसे तो, अविद्या ही है सब। तो पाप रूप और पुण्य रूप जो क्लेश हैं, ये क्लेश नहीं, क्लेश के कारण से कर्म, कर्म के कारण से कर्माशय, वो कर्माशय पुण्य और पाप दोनों रूप में है, और उसका फल सुख और दुख रूप में है। तो कर्माशय एक तरफ से देखेंगे तो हमें कर्माशय दिखाई देगा, दूसरी तरफ से हम देखेंगे तो सुख और दुख दिखाई देगा, मतलब फल रूप दिखाई देगा। एक तरफ से कर्म रूप, एक तरफ से फल रूप, ये कर्माशय का स्वरूप है, जी महाराज। ठीक है ना। और सुख रूप और दुख रूप जो होता है वो जाति आयु भोग के रूप में है, जी ठीक है। तो ये कर्माशय हो गया, और फिर कर्माशय के बाद में फिर उससे आशय संस्कार बनता है, जी। ठीक है ना। परमात्मा से संस्कार, ये कैसे तो समझ नहीं आया। जो कर्म किया ना, कर्म, कर्म की दो गतियां हैं, एक कर्माशय बनाना और एक कर्म संस्कार को बना देना। तो कर्म, जी कर्माशय जो है वो तो सुख दुख रूप फल दे देता है, और जो संस्कार की तरफ चल जाता है वो संस्कार फिर गोला बना लेता है, और गोला बना करके कर्म फल भुगतने से महाराज जी संस्कार क्षीण नहीं होता, ना, कर्माशय क्षीण होता केवल। कर्माशय क्षीण होता है। जी महाराज। जो कर्म के कारण से कर्माशय बना है, एक प्रोसेस तो इधर शुरू हो गई और एक प्रोसेस इधर शुरू हो गई कि उस कर्म के कारण से एक संस्कार बना है, वो जो संस्कार है वो संस्कार अविद्या रूप है, और वो जो संस्कार है वो संस्कार इन चार चीजों में किसी न किसी को बढ़ाएगा, या तो अस्मिता को, या राग को, या द्वेष को, या अभिनिवेश को, ठीक है। जी वो संस्कार इन क्लेशों को या तो प्रगाढ़ करेगा या इसको कमजोर करेगा। अक्लिष्ट होगा तो कमजोर करेगा। हाँ, और कृष्ण होगा तो इसको मजबूत बना देगा, और मजबूत बना जी देगा, मजबूत बना देगा, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगी। वो जो संस्कार बना है वो संस्कार ही अविद्या है, और वो अविद्या ही, और है ना, ये चार हैं, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, और इन चारों के कारण से फिर कर्म शुरू, और फिर कर्म के कारण से विपाक शुरू, और जी। विपाक शुरू हो गया और आशय शुरू, और आशय शुरू, और आशय के कारण से फिर कर्म शुरू, और ये इसीलिए कहा जी प्रोसेस निरंतर सतत चलती संस्कार रहेगी। अनिवर्षम, एक जगह आया ना जी, वो ये वृत्ति और संस्कार का चक्कर ये निरंतर चलता रहता है, हाँ ये इसीलिए कहा। जी। जी तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अविद्या जो है ना, ये वास्तव में ज्ञान रूप तो है, पर ज्ञान रूप से ज्यादा इसको संस्कार रूप में माना गया है, जी महाराज। समझ गए। कल जो अपन ने कल परसों सूत्र पढ़ा था, तस्य हेतु अविद्या, उसकी पहली पंक्ति होगी, एक बार भले खोल के देख लो, है ना, विपर्य ज्ञान वासना वासिता इत्यर्थः, यही है। जी महाराज जी, विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ। हाँ, विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ या विपर्य ज्ञान वासना वासिता इत्यर्थ। विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ है जी। अच्छा, वासना इत्यर्थ है ना, हाँ, उस वासना से वासित होता है फिर आगे वाला। हाँ, विपर्य ज्ञान वासना, आगे फिर दोबारा बताया जी, विपर्य ज्ञान वासना वासिता जन्य कार्य निष्ठा। हाँ हाँ हाँ, तो विपर्य ज्ञान वासना, विपर्य ज्ञान की जो वासना है, उसका जो संस्कार है, जो बास है उसमें, आप देखो कोई भी वस्तु होती है ना, उसमें एक बास रहती है ना। जी गंध। गंध जो है ना, वो गंध क्या है, वो उसका एक संस्कार है उसके साथ रहने वाला, इसलिए इसको ही बास बोलते हैं। जी महाराज। वास्तव में वो वास शब्द संस्कृत से वास से आया है, और वास कहते हैं संस्कार को, इसलिए वास बोलो या वासना बोलो एक ही अर्थ है, सही महाराज। ठीक है ना। तो वासना जो है ना, ये है संस्कार। तो ये अविद्या आदि जो क्लेश है ना, ये संस्कार रूप में ज्यादा है, और इन संस्कारों के कारण से वृत्ति पैदा होती है, और वृत्ति से कर्म पैदा होता है, और उस कर्म से फिर ये जो वासना है ये और ज्यादा दृढ़ हो जाती है, और इन क्लिष्ट वृत्तियों में ही अक्लिष्ट वृत्तियां भी छिपी हुई होती हैं। क्लिष्ट वृत्तियों में छेद में अक्लिष्ट वृत्तियां भी होती हैं। वो अक्लिष्ट वृत्तियां यदि उत्पन्न हो जाएं, हम थोड़ा सा इसमें प्रयास करें तो अक्लिष्ट वृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है, उससे फिर जो है वो उस वासना को कमजोर भी कर देती है। तो ये निरंतर ये सतत चक्र चल रहा है।
स्वामी जी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां थोड़ी द्वारा जानकारी दे दो कि जो क्लिष्ट वृत्तियां वो अच्छाई की ओर ले जाती हैं। हाँ, क्लिष्ट वृत्तियां जो संसार में फंसाने वाली, अक्लिष्ट वृत्तियां जो संसार से निकालने वाली। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये मतलब संस्कार से ज्ञान वृत्ति से कर्म, कर्म से कर्माशय और सुख दुख रूप फल आयु जाति आयु भोग के रूप में, और कर्म से वापस संस्कार से फिर वृत्ति से फिर कर्म, कर्म से संस्कार, ऐसी ये प्रोसेस बिल्कुल चलती रहेगी और निरंतर चलती रहती है और अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन इस प्रोसेस को हम समाप्त कर सकते हैं। चल तो अनादिकाल से रही है ये। इसमें हमें बस देखो ये समझना है, कई लोग बस ये थोड़ा सा इसमें भ्रम होता है कि ये देखो यदि अनादिकाल से चल रही है तो ये समाप्त नहीं होगी, यदि अनादिकाल से चल रही है और समाप्त ना हो तो समाप्त नहीं हो, फिर तो ये शास्त्र वास्त्र सब किसी काम के नहीं, सारे उपदेश बेकार हो जाएंगे, सारे उपदेश बेकार, क्योंकि ये समाप्त नहीं हो सकती। और कोई इसको समाप्त करने के लिए इसके अनादित्व को खत्म करे कि भैया समाप्त करना है तो ये अनादि नहीं रहेगी, शादी होगी, तो भी बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा कि भैया जब शादी है तो किसी ने पैदा करी है और पैदा करने वाला तो अभी भी है, आप खत्म कर दो फिर पैदा कर देगा, तो भी शास्त्र बेकार है। जी महाराज है, दोनों ही स्थितियों में गड़बड़ हो जाएगी। इसको अनंत मानने से भी गड़बड़, इसको और भी मानना होगा। हाँ, इसको शादी मानने से भी गड़बड़ और इसको अनंत मानने से भी गड़बड़। जी ठीक है ना पूरन जी और अरुण चौधरी जी, ये बात तो समझ में आई? जी स्वामी जी ठीक है ना? हाँ, मतलब अनादि मानने से अपन है ना, जो है ना ये प्रोसेस जो है ना, फिर ये रहेगा कि किसी ने पैदा नहीं किया इनको, ये अनादि है। और शादी मान लेते हैं तो पैदा करने वाला किसी ने पैदा किया है तो भी वो तो फिर पैदा कर देगा और वो फिर पैदा कर देगा, फिर पैदा कर देगा, इसलिए फिर शास्त्र बेकार है, क्यों? तो फिर पैदा कर देगा। और इसको अनंत मान लें कि ये कभी खत्म नहीं हो तो भी शास्त्र बेकार है, तो अनंत ही है, फिर तो खत्म ही नहीं होगी, तो फिर क्या जरूरत है? तो ये दोनों ही प्रोसेस में गड़बड़ी है, इसलिए इसको हम अनादि मानते हैं और शांत मानते हैं कि ये चल तो रही है अनादिकाल से, लेकिन इसका ये खत्म हो सकती है। तो ये है ना, जो है वासना को खत्म करना है, अविद्या की जो वासना, अविद्या रूप जो वासना है, ये धीरे धीरे क्षीण हो, और ये विवेक ख्याति इसको खत्म कर सकती है। विवेक ख्याति अविद्या को समाप्त कर सकती है। विवेक ख्याति की धार इतनी तेज है कि ये उस पेड़ को काट सकती है ना? ये बहुत ही प्रबल साधन है, इसलिए इस शास्त्र में सबसे ज्यादा जोर विवेक ख्याति के ऊपर दिया है, सबसे ज्यादा जोर दिया है। विवेक ख्याति को सबसे बड़ा हथियार बताया है इसमें। बार बार व्यास मुनि जी भी इस बात को कहते हैं कि विवेक ख्याति जो है इन क्लेशों को दग्ध बीज कर देती है। विवेक ख्याति सबसे बड़ी है। विवेक ख्याति जो है, और बाकी सब साधन जो है वो विवेक ख्याति को पैदा करते हैं। योगांगानुष्ठान अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति है। ये योगांगानुष्ठान, ये विवेक ख्याति तक इसको करना है अपने को, ये विवेक ख्याति को उपलब्ध कर दें, उसके बाद फिर है ना आपके पास हथियार मिल जाएगा, उसके बाद में फिर कोई जरूरत नहीं है। विवेक ख्याति के लक्षण क्या है, थोड़ा इस पर और प्रकाश डाल दीजिए। विवेक ख्याति जो ना तादात्म्य को तोड़ देता है, तादात्म्य को तोड़ देती है विवेक ख्याति। जो संसार के साथ में तादात्म्य जुड़ा हुआ है, ये मैं और मेरे को काटने वाली है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मैं और मेरे को ऐसे काट देती है कि वो विवेक ख्याति ये बता देती है कि जड़ अलग है और तुम अलग हो, चेतन अलग है और जड़ अलग है, ये दोनों का भेद कराने वाली वो है विवेक ख्याति। विवेक होती है अलग अलग करने वाली, पृथक पृथक कर दे बिल्कुल, ये अलग और ये अलग, कहाँ तुम भ्रम में थे, तुम दोनों एक बन गए थे। तो एक बनना ये तादात्म्य भाव है। विवेक ख्याति जो है ना तादात्म्य भाव को भंग कर देती, खत्म कर देती उसको। ये सबसे बड़ा हथियार है विवेक ख्याति, इससे बड़ा और कोई हथियार नहीं है। तो अब अविद्या को बताया, ये अविद्या जो वासना है, ये वासना क्या है? बोले अनित्य, असुचि, दुख और अनात्म। अनित्य को नित्य मानना, असुचि को शुचि पवित्र मानना, दुख को सुख मानना और अनात्म को आत्मा मानना, यह अविद्या है। अनित्य जो है ये है ना चित्त, उसको नित्य मानते हैं। असुचि जो अपवित्र उसको पवित्र मानते हैं। स्वामी जी एक स्पष्टीकरण कर दें, जैसे आपने कहा था अनित्य को नित्य मानना, लेकिन नित्य को नित्य मानना ऐसा शास्त्र नहीं कहते, इसका जरा पुष्टि करना कि वो क्यों नहीं कहते नित्य को अनित्य। देखो नित्य को अनित्य मानने वाला जो भ्रम है ना,
वो बहुत कम होता है। वास्तव में जो होता है ना वो भी होता नहीं है। नित्य को अनित्य, आत्म तत्व को कोई भी अनात्म नहीं मानता है, अनात्म को आत्मा माना जाता है। प्रोसेस तो यही है। ठीक है ना? जैसे हाँ एक बात समझो, शीशे, एक शीशा रखा हुआ है, एक शीशे के सामने मटका रखा हुआ है। ठीक है स्वामी जी। अब यहां पर भ्रम क्या हो सकता है? क्या यह भ्रम हो सकता है कि जो मटका है वो मटके को मटका ना माने कोई? नहीं, मटके को मटका ही माना जाएगा। मटके को तो सब मटका मानेंगे। हाँ, भ्रम यह हो सकता है कि जो शीशे में मटका दिखाई दे रहा उसको तो मटका माना जा सकता है। ठीक है, ये तो भ्रम हो सकता है। क्यों जी ये अरुण जी? भ्रम हो सकता है। जी जी। पूरन जी, मटके को तो मटका माना ही जाएगा, वो तो मटका दिख ही रहा है। भ्रम कहां होगा? ठीक है स्वामी जी। भ्रम वो होगा जो शीशे में मटका दिखाई दे रहा है वो भी मटका माना जा सकता है। हाँ, और भ्रम वहां होगा जो शीशे में मटका दिखाई दे रहा है। हाँ, वो अविद्या है। मटका तो जो है ना वो तो मटका है ही। जो हाँ नित्य है ठीक है उसका जो स्वामी। ज्ञान होगा वो नित्य ही होगा, उसको फिर पता है ना, उस बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्वामी। है ना? लेकिन जो अनित्य है वो भी नित्य दिखाई देने लगता है, जो अपवित्र है वो भी पवित्र दिखाई देने लगता है, जो दुख रूप है वो सुख रूप दिखाई देने लगता है, और जो अनात्म है वो आत्मा जैसा दिखाई देने लगता है। बस यही जो ना रिफ्लेक्शन, जो ना रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो यही वाला है। ये अनित्य जो है वो नित्य दिखाई दे, रिफ्लेक्शन। अशुचि जो अपवित्र वो पवित्र दिखाई दे, ये रिफ्लेक्शन है। दुख रूप जो है ना वो सुख रूप दिखाई दे, वो रिफ्लेक्शन है। अनात्म रूप चित्त है वो आत्म रूप दिखाई देने लगे, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है ना? यही अविद्या है, ये रिफ्लेक्शन ही अविद्या है। तो और अविद्या के कारण से है, ये अविद्या रूप है। ये दोनों ही बात एक जैसी है ना, हम बोल सकते हैं। तो चित्त एक शीशा है, अविद्या उसमें लगा हुआ पीछे का एक कलर है, और उस अविद्या के कारण से हमें अनित्य नित्य दिखाई देता है, अपवित्र पवित्र दिखाई देता है, दुख सुख दिखाई देता है, अनात्म आत्मा दिखाई देता है ना? ये अविद्या। तो यह विद्या का स्वरूप बता दिया। हाँ जी, परमेश्वर देवी जी, अब आप पूछो। हाँ बोलो। ये बोल रही हूँ गुरुदेव मैं, जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं उनको पक्का करना, योग अभ्यास करना, ध्यान योग करना, उनको तो पक्का करना है, उसको तादात्मा थोड़ी बोलेंगे गुरुदेव। देखो, वृत्तियां तो सारी हटानी पड़ेंगी, चाहे क्लिष्ट हो चाहे अक्लिष्ट हो। पर पहले अक्लिष्ट वृत्तियों के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों को हटाना है। लेकिन क्लिष्ट वृत्तियों में मोह हो गया तो मोह जो है ना वो फिर क्लिष्ट वृत्ति को पैदा कर देगा। अच्छा, अक्लिष्ट वृत्ति में मोह हो गया तो वो भी अक्लिष्ट, हाँ, वो भी क्लिष्ट क्लिष्ट वृत्ति हो को पैदा जाएगा। कर सकते हैं। हाँ, मोह तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। आप मोह मुक्त हो जाओ। मोह का क्या लक्षण है गुरुदेव? मोह का क्या मतलब होता है है, गुरुदेव? मोह मेरी समझ में नहीं आ रहा। मोह तादात्म्य भाव, मोह है मूर्खता, मोह है मूर्खता। मोह जो अपना नहीं ना उसको अपना मान लेना। ये तो नहीं है गुरुदेव, मेरे को तो अपनी भक्ति भजन में तो बहुत ज्यादा मोह है गुरुदेव। ये मोह ही है फिर। ऐसा लगता है कि उठे ना घर से बाहर ना निकल, ध्यान योग में बैठे ही रहे, ना खा ना नहा ना सो ना देखो कुछ। ध्यान रखो, मोह जो है ना, मोह जो है वो सबसे गलत काम क्या करता है? मोह सबसे गलत काम ये करता है कि कर्तव्य भाव को खत्म करवा देता है। मोह कर्तव्य कर्म नहीं करने देता है। मोह जिन माता पिता का अपने बच्चे में है ना मोह हो जाता है, वो कर्तव्य कर्म नहीं कर पाते हैं, है ना? और कर्तव्य कर्म जो है वो जरूरी है। तो आप भक्ति में ना कर्तव्य कर्म यदि भूल जाए तो भी भक्ति में मतलब वो गड़बड़ होगी, फिर वो भक्ति नहीं रही। कर्तव्य कर्म आप करते रहो बस, बिल्कुल, है ना? ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर एक एक क्लेश के बारे में बताया जा रहा है। तो अविद्या का स्वरूप बताया, अनित्य अपवित्र दुख और अनात्म को नित्य पवित्र सुख और आत्म रूप मानना, ये अविद्या है। और अस्मिता को बताया, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति की जो एकात्मता जैसा, एकात्मता कभी नहीं होते वो, एकात्मता जैसा मानना, ये अस्मिता है ना? पर जिस समय मानते हैं उस समय वो एकात्म जैसे एकात्म ही दिखाई देते हैं। पर बाद में पता चलता है तो एकात्मता जैसा था मामला, एक तो थे नहीं ये, एक तो कभी हो भी नहीं सकते। लेकिन जिस समय एक माना जाता है उस समय बिल्कुल एक ही माना जाता है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, उसी के कारण से अहंकार और ममकार ये भाव पैदा होते हैं, और इसी के कारण से भोग प्रारंभ होता है, क्योंकि बिना तादात्म्य के भोग संभव नहीं है। ध्यान रखना, जब तक अस्मिता क्लेश है तब तक भोग है, और अस्मिता क्लेश समाप्त हो जाए तो भोग संभव नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। कुतो भोग, देखो इसमें एक बात कही गई है ना,
कि भोक्तृ भोग्य शक्ति अत्यंत विभक्त अत्यंत आशंकर्णयो अविभाग प्राप्त हो सत्याम भोग कल्पते। जब इनको हम अविभाग मान लेते हैं, पृथक पृथक न माने, एक ही मान लेते हैं, तो भोग कल्पित होता है। और स्वरूप प्रतिलंब हेतु तयो, उन दोनों का अलग अलग स्वरूप पता चल जाए और दोनों अपने अपने स्वरूप में रहें तो कैवल्य में भवती, फिर कैवल्य होता है। फिर कुतो भोगा, फिर भोग कहाँ, फिर भोग संभव नहीं है। तो कैवल्य जहां हो जाता है वहां भोग संभव नहीं है। तो कैवल्य में भोग की कल्पना करना, कैवल्य में अलग अलग रूप देखने की इच्छा रखना, कैवल्य में अलग अलग है ना संगीत सुनने की इच्छा करना, सारे जो ना ये जो है अप्रामाणिक बातें हैं। वहां पर भोग संभव नहीं है क्योंकि अस्मिता क्लेश ही नहीं है। जहां अस्मिता क्लेश होगा वहीं भोग होगा, बस ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिएगा, है ना। तो ये अस्मिता क्लेश। फिर सुखानुसई राग, सुखानुसई राग मतलब जो है जो जो पहले हमने जिन इंद्रिय विषयों से सुख लिया है, तो सुख और जो सुख के जो साधन थे उनके प्रति जो तृष्णा है, उनके प्रति जो है ना लोभ है, वो राग है। सुख और सुख के साधन में जो तृष्णा, जो लोभ, जो है ना राग है, जो उसके प्रति कामना है, वो राग है। उनको फिर चाहना, ये राग है। ये भी अविद्या का स्वरूप है। और दुख के साधन जो है उनके प्रति जो है ना जिघांसा, जो मन्यु है, प्रतिघात करने की इच्छा है, वो द्वेष है। तो ये राग और द्वेष, ये भी 5 क्लेशों में बहुत महत्वपूर्ण क्लेश हैं। और राग द्वेष के कारण से ही प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब है प्रवृत्त होना या निवृत्त होना, उससे अलग हटना वो भी प्रवृत्ति है, उसमें चिपकना वो भी प्रवृत्ति है। वेद जी बैठे हुए हैं, वेद जी। हाँ जी जी, ध्यान देने वाली बात है, ये शास्त्र किसी से अलग हटना उसको भी गलत मानता है और किसी में चिपकना उसको भी गलत मानता है। 15वां सूत्र निकालो, 15वां सूत्र पहले पाठ का 6 नंबर पेज पे है वेद जी। उसमें एक शब्द आया हुआ है, हेय उपादेय शून्य, उपादेय शून्य है ना। वशीकार संज्ञा वैराग्यम, हेय उपादेय शून्य। जैसे मैं इसका उदाहरण बहुत अच्छे से यूं समझाता हूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है उस उदाहरण से। जैसे बस में अपन बैठे हैं या कोई और बैठा है और एक कोई युवती उसमें चढ़ी, तो है ना जो है वहां पर 2 प्रकार के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो कोशिश करेंगे कि उसके शरीर से हमारा शरीर छू जाए, तो इसका मतलब है स्त्री उनके मन को प्रभावित कर रही है, ठीक है। और एक वो लोग होंगे जो ये सोचेगा ये स्त्री कहां से आ गई, इसको है ना जो है ना, तो वो उससे अलग हटने की कोशिश करेंगे। क्या स्त्री उनके मन को प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है जी, कर रही है ना। तो व्यास मुनि जी कह रहे हैं कि हे उपादेय शून्य होना। हे उपादेय शून्यता का मतलब है कि कोई भी विषय वस्तु आपके मन को प्रभावित ना करे। यूं नहीं हो भैया इसको पकड़ लो, यूं नहीं हो इसको भगाओ भगाओ भगाओ, है ना जो है, ये दोनों ही स्थितियां से रहित हो जाना, ये वैरागी की परम अवस्था है। राग और द्वेष से रहित हो जाना। हाँ, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, उसमें चिपकना या उससे भागना, ये दोनों ही गलत है। सम हो जाना, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, शब्दों का अर्थ क्या होगा? क्या हे और उपादेय शब्दों का अर्थ क्या होगा? हे मतलब उसको छोड़ने योग्य मान लेना, वो इसको भगाओ यहाँ पे ना। और उपादेय मतलब पकड़ना, तो छोड़ना और पकड़ने से शून्य हो जाना, ठीक है ना। जब राम को राज्य मिला और वनवास मिला तो एक जैसी स्थिति रही। हाँ, एक जैसी स्थिति रही। हाँ वही है, हे उपादेय शून्य। छोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, पकड़ने में भी कोई समस्या नहीं थी, ऐसी स्थिति में रहना। ऐसी स्थिति में रहना मतलब राज्य का प्रभाव उनके मन पर नहीं था बिल्कुल भी, है ना। हाँ ओम जी। महाराज जी इसमें उपादेय में तो बड़ा आसान सा दिखाई देता है, परंतु महाराज जी जब ये कोई वस्तु हो, मान लीजिए कहीं पर बदबू है और वो वस्तु किसी कारण से उसके पास हमें रहना पड़ रहा है, तो उसके प्रति कैसे
कैसे विचार किया जाए? देखो, जब तक आपको रहना पड़ रहा है तब तक आप बिना दुख के रहें, बिना उससे प्रभावित होकर के रहें। हाँ, उससे दूर जाना आपका कर्तव्य है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। भैया देखो, ये जो है ना, जो चीज़ है ना, ये मेरे शरीर को खराब कर सकती है, तो जो है गंदगी है या कोई भी चीज़ है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, जो आपके अंदर घुसी रही है, उसको आप रोक नहीं पाएंगे। जी। देखो, भौतिक रूप से कोई चीज़ आपके शरीर में घुस रही है तो उस चीज़ को आपको, है ना, उससे हटना ये आपकी मजबूरी है। जी। ठीक है ना, तो इसलिए आप उससे तो बचेंगे। लेकिन ज्ञानात्मक रूप से कोई चीज आपके भीतर घुस रही है ना, तो उसमें तो आपका स्वयं का ही रोल है। जी महाराज जी, जैसे इसका एक दूसरा उदाहरण है महाराज जी, जैसे आजकल ये डीजे साउंड वगैरह बहुत बजते हैं, अब उस समय अशांति पैदा होती है और उसके प्रति एक मतलब हे भाव आता है कि ये किसी तरह हट जाए, तो वहां महाराज जी कैसा विचार करना चाहिए? तो वहां क्या है, क्योंकि आप उस ध्वनि को रोक नहीं पाएंगे, वो भौतिक ध्वनि है, जी। और भौतिक ध्वनि को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उसको हटाना आपका कर्तव्य है, नहीं तो उससे कान के पर्दे आदि खराब होंगे। जी। लेकिन ज्ञानात्मक रूप से किसी चीज, वो कोई चीज आपके भीतर जा रही ना, उसको तो आप स्वयं रोक सकते हैं। जी। ठीक है ना। वहां जो हटाने की जो इच्छा हो रही है वो मतलब है वाली स्थिति में नहीं है। हाँ, वहां है स्थिति में नहीं है। ये जो है उपादेय शून्य है ना, ये मतलब किसी भी विषय वस्तु को देख करके हमारे मन में आंदोलन हो जाना, आंदोलित हो जाना हमारा चित्त, जी। तो आंदोलित हो जाता है जो, वो गलत है। महाराज जी, जहां अपने बर्दाश्त से बाहर कोई चीज होती है तो वहां उसके प्रति ऐसा भाव तो बनता ही है, उसमें कुछ समाधान नजर नहीं आ रहा। बर्दाश्त के बाहर की बात जो है ना, देखो क्या है, आप मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्त्री, आप है ना, जो ना, या कोई पुरुष जो है कहीं पर कोई अश्लील हरकत करता है सामाजिक जगह पर, जी। तो उससे बच्चों के मन पर या युवाओं के मन पर गलत प्रभाव जाता है। इसलिए ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें रोकना हमारा कर्तव्य है। जी। इन चीजों को रोकना हमारा कर्तव्य है। जी। लेकिन ऐसी कोई हरकत भी नहीं हो रही है, लेकिन स्त्री की उपस्थिति है, अब स्त्री की उपस्थिति है तो वो तो उपस्थित रहेगी, या पुरुष की उपस्थिति है वो तो पुरुष तो उपस्थित रहेगा। तो उस स्थिति में अब हम उसको तो संसार से भगा नहीं सकते, तो उस स्थिति में हम हे उपादेय शून्य हो जाएं। जी, ये तो समझ में आता है गुरु जी। है ना। मान लीजिए आप किसी कमरे में सो रहे हैं, है ना, जी। और आप ज्ञानात्मक रूप से सोचिए कि उस कमरे में स्त्री आ गई और स्त्री भी सो गई, जी। और किसी ने उस स्त्री को आपको दिखा करके सुला तो दिया है, फिर बाद में उसको हटा दिया, पर आपको ये नहीं पता कि वो हट गई है, अंधेरा है, और ऐसा लग रहा है कि भैया वो स्त्री बस यहीं सोई हुई है, जबकि वो है नहीं। जी। जी। लेकिन वो स्त्री इतना आंदोलित कर देगी मन को, जबकि वहां है ही नहीं वो, तो आंदोलित वो स्त्री कर रही है, वो अविद्या कर रही है, अविद्या कर रही है। वो जो राग है ना वो आंदोलित कर रहा है, या जो द्वेष है जी ना वो महाराज। आंदोलित कर रहा है। तो ये आंदोलन ना हो, ये है वैराग्य की परम अवस्था। जी महाराज जी। मतलब इस बात को जो ना, मैं मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को बोलता हूं कि कामी को भी आंदोलित करती है स्त्री, और जो है ना, अभी वैराग्य में उपलब्ध नहीं हुआ है लेकिन वो पाना चाहता है वैराग्य को, और वो स्त्री से जी। बचना भी चाहता है, उसके मन को भी आंदोलित करती है स्त्री। स्त्री कहो या उसको पुरुष कहो, कोई भी कहो, वो तो दोनों एक है उसको ना, भी जो ना। वैराग्य में वो बाधा नजर आता है। हाँ, लेकिन जब वैराग्य की अवस्था आएगी ना, तो स्त्री और पुरुष सब एक जैसे हो जाएंगे, फिर लगेगा कि सबका शरीर एक जैसा, और सबका शरीर एक जैसा क्या, फिर सब तो पंच तत्व हैं। जी स्वामी जी, जैसे कोई एक स्वाद वाली वस्तु आई सामने उपस्थित हुई, तो बढ़िया बढ़िया वस्तु है, तो अब उसको खाते हुए स्वाद उसका नहीं आना है, अब ज्ञानात्मक ढंग से उसमें स्वाद में लेना, वो क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, मतलब कैसे करना पड़ेगा? जैसे वस्तु स्वाद जैसे एक बात है, एक बात बताओ मुझे वेद जी, वेद जी, हाँ जी। मान लीजिए अपन बैठे हुए हैं और अपने सामने ना बढ़िया बढ़िया लड्डू या बढ़िया गुलाब जामुन और बढ़िया जो है ना रसमलाई और बढ़िया जो है ना दही बड़े, बढ़िया बढ़िया जो है ना चीजें आई, है ना। अब अपन बैठे हैं और कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं बोले भैया इनको ही रखो यार, इनको देख देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, दे यार हमें भी, हमें खाने को मिल जाए। और एक आदमी कह रहा बोले इनको हटाओ भैया, इनको देख करके मन विचलित हो सकता है। तो बताओ, दोनों ही कमजोर है या नहीं है? दोनों कमजोर है। दोनों ही कमजोर है ना।
बस ये जो स्थिति है ना, हे उपादेय शून्यता जो ना जब हो जाएगी ना, तो वहां वो रहे या वो चीज ना रहे, उसका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं पड़ेगा। ये इन वस्तुओं में तो बहुत जल्दी समझ में आता है, पर बाकी उन वस्तुओं में समझ में इतनी जल्दी नहीं आता है। हाँ, समझ में तो आ जाए गुरुदेव, परंतु हकीकत जिस सामने आती है ना, जब दिल में चलो, तो जरूर लगती हाँ है जी। गुरुदेव। तो राग और द्वेष, स्वामी जी, राग और द्वेष से हम मुक्त रहें जी। स्वामी जी, कई बार है कुछ ऐसा हमारे जीवन में भी है कि कुछ चीजों के लिए तो मन में कुछ नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहीं जाते हैं, वहाँ कोई रसगुल्ले मिठाइयाँ बड़ी चीजें पड़ी होती हैं, तो उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है बिल्कुल, चाहे कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, हमारा मन विचलित नहीं होता है उससे। लेकिन कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए विचलित हो जाता है। ये इसमें क्या फिर भाव भेद हाँ, है? ये जो ना उस विषय को लेकर के अभी हमने साधना नहीं करी है, हमने तप नहीं किया है, उस विषय को लेकर के भी हमें तपस्या करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए भी हमें मन में ये राग, मतलब राग को मिटाना पड़ेगा। जी जी, उसके प्रति आसक्ति होगी, कहीं ना कहीं कोने में दबी होगी, उस आसक्ति को मिटाना पड़ेगा, उसे समाप्त करना पड़ेगा। हाँ जी। जिन चीजों को देखकर मन विचलित नहीं हो रहा, उनके लिए तो अब राग नहीं रहा। बाकी जिसको देखकर विचलित हो रहा है उसे हमें, हाँ, उसके प्रति भी हमें उसके प्रति जो राग है उसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद जी जी। हाँ, तो ये सुखानुशयी रागा दुखानुशयी द्वेषः और स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला स्वरसवाही ऐसा ऐसा जो अभिनिवेश क्लेश है, वो विद्वान को भी उसी प्रकार से है ना जो ना प्रभावित करता है जैसे अविद्वान को करता है। तो ये मृत्यु का जो भय है, जो स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला है। हाँ जी, मेरी एक कमजोरी है, मैं आपसे वो क्लियर करना चाहता हूँ जी। गुरुजी, मैं संकल्प कर लेता हूँ नहीं खाना है तब तो नहीं खाना है, पर नॉर्मली यदि मुझे रख दी जाए कि कह दिया जाए मैं संकल्प में नहीं हूँ, तो मुझे मीठा अच्छा लगता है, ये क्या कारण है? मीठे के प्रति राग है। कैसे मीठे? उसको तो विचार आपको ये करना पड़ेगा कि देखो ये मीठा अब नुकसानदायक है, क्योंकि मीठा सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला होता है। मीठा, मैं भी 1 किलो मीठा रोजाना खा जाता हूँ। मैं भी 1 किलो मीठा रोजाना खा जाता हूँ। कौन बोल रहे हैं? सतीश जी बोल रहे हैं क्या? जी। हाँ हाँ, तो देखो शरीर की जो आवश्यकता है, आपके शरीर को देख करके ऐसा नहीं लगता कि अभी आपको मीठा नुकसान कर रहा है ना? कोई सुकून कुछ नहीं है मेरे को। हाँ, अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, मैंने ना मतलब तुरंत बोल दिया कि जो ना आपके शरीर को देख करके नहीं लगता है कि आपको मीठा नुकसान कर रहा है, और नरेश जी के शरीर को देख करके ये लगता है कि मीठा जो ना थोड़ा सा वजन बढ़ा रहा है। तो जहां मीठा वजन बढ़ाए और मीठा नुकसान करे, तत्काल वो मीठा मतलब वैसे ही है जैसे जहर है। कोई भी चीजें जो नुकसान करे वो मतलब उसको उसी श्रेणी में मान लिया जाए। केवल स्वाद के लिए खाना, ये वास्तव में राग का लक्षण है, या ये है ना जो ना मोह का लक्षण है। स्वाद के लिए खाना, केवल ये अतपस्या है कि केवल स्वाद के लिए खाएं। हम जो भी खाएं वो स्वास्थ्य के लिए खाएं। तो है ना जो है, आप बिना संकल्प के भी आप जो ना, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ नरेश जी, गुरु जी, आपके सामने नशा आ जाए, दारू आ जाए या गोमांस आ जाए, तो भले आपने संकल्प नहीं लिया हो तो भी आप नहीं खाएंगे, जी गुरु जी, है ना? क्यों? गुरु जी, ये प्रकृति में नहीं होगा ना, उसको आप नुकसानदायक मानते हैं, जी। उसको आप ये मानते हैं कि गलत चीज है ना? आपका जो ज्ञान है ना, तरह से मेरे राग है, एक तरह अमृत रख दिया जाए, एक तरह बूंदिया रख दी जाए, तो मैं बूंदिया पसंद करता हूँ। हाँ हाँ, तो वो बूंदियों में जो ना राग है, उसमें आपको उसका जो ना नुकसान जो ना, उसका नुकसान आपको उस समय ध्यान नहीं आ रहा है। एक तो बताते तो गुरु जी छूट गए है? आपकी छूट जाएगी, मुझे भरोसा है। गुरु जी, तो मेरा छूट जाए। हाँ, आप अभी आवाज, पहली वाला वाक्य आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा था गुरु जी, ये हाँ, नुकसान बता दें आप, हाँ, तो मेरा छूट जाए, मैं भी इससे चाह रहा हूँ मेरा छुटकारा हो इससे। हाँ, तो ये वास्तव में जो ना ये नुकसानदायक चीज है, ये वजन बढ़ाने वाली चीज है। ये मीठा बहुत ज्यादा वजन बढ़ाता है, और चीनी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो ना
चीनी तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। और सतीश जी भी शायद चीनी का प्रयोग नहीं करते होंगे। चीनी तो हमारे घर में, चीनी नमक और मिर्च हमारे घर में नहीं होता जी। हाँ हाँ हमारे घर में गुड़ और खांड होती है और नमक की जगह सेंधा नमक होता है। जी जी जी। गुरु जी चीनी तो मैं 5-7 साल पहले तो फाँकता था। वैसे तो बचपन में सबने फाँकी होगी, पर है ना जो है चीनी नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। चीनी में बहुत सारा केमिकल है और चीनी गलत है। जी गुरु जी। जी, तो चीनी तो है ना आपको दिखती चीनी है ना, चीनी नहीं दिखनी चाहिए, जहर दिखना चाहिए। जी गुरु जी, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर इसको बिल्कुल भी छोड़ना चाहता हूँ। और आप छोड़ देंगे, और आज से ही छोड़ देंगे, मुझे भरोसा है। ठीक है गुरु जी। हाँ, क्योंकि चीनी मैं भी नहीं खाता हूँ। स्वामी ये चीनी और ये खांड जो कह रहे थे, इसमें फर्क है? खांड कोई उसको तो नहीं बोलते हैं? खांड जो है ना, यदि सही तरीके से बने, देसी तरीके से बने, तो वास्तव में है ना उसमें केमिकल नहीं है। खांड मतलब है तो चीनी की तरह ही कोई? हाँ, पर आजकल खांड जो है ना चीनी का वो आता है, इसलिए जो ना उस खांड का जो ना, पर क्या है बोलते हैं देसी खांड जो है ना थोड़ी सी है ना है कुछ मतलब, पर बाकी जो है ना मैली मैली सी होती है। हाँ, बाकी मीठे का प्रयोग जितना कम से कम किया जाए उतना अच्छा है। स्वामी जी और शक्कर है, हम्म उसमें भी एक पीले रंग की आती है, एक काले रंग की आती है। हम्म शक्कर जो खाते हैं ना, आप फोटो भेजोगे तो मैं बता दूंगा। नहीं ये जो जैसे एक तो गुड़ हो गया ना, एक हाँ गुड़, जैसे शुगर, वो शक्कर हाँ जो बूरा सा होता है, पूरा उसका गुड़ का बूरा जो होता है, हाँ, गुड़ का बूरा जो उसको बोलते हैं शक्कर जो है ना, तो वो हाँ वो उसमें अच्छा होता स्वामी जी है। 2 किस्म की आती है, एक पीले रंग की, एक काले रंग की। वो तो बनाने के तरीके हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं साफ करने के लिए, वो ज्यादा थोड़ी पीले पीले हो जाती है, तो और वो थोड़ी लाल रंग हानिकारक की हो होती है, वो जाएगी। उसमें केमिकल कम होता है। हाँ, तो मतलब जो पीले रंग की हुई वो फिर हानिकारक होगी। हाँ, पर उन्हीं पीले रंग की जो ना बनाने वाले जो ना बिना केमिकल के भी कलर जो है ना पीला ले आते हैं। अच्छा, आ सकता है। हाँ ठीक है स्वामी। हाँ, मतलब ठीक है, वो बनाने वाले की प्रोसेस के ऊपर है ये। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ गुरुदेव ओम प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी। मैं सभी का फोटो भेजूंगा गुरुदेव, ये खांड और गुड़ का और ये सब का। ठीक है। और अमृत महोत्सव में हम इसी पुरानी चीजों को, खांड गुड़ और ये ऑर्गेनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं गुरुदेव। हाँ हाँ, तो इसी के प्रशिक्षण चल रहा है, तो मैं उसका फोटो भेजूंगा आपको। ठीक है ठीक है। जी जी। हाँ में भेजिए ना फोटो का, क्या करें? हाँ, फोटो सीधा ही भेजो बोले। सामान भेजने में थोड़ा सा निवेदन ये था कि वो थोड़ा फ्री वो बांट नहीं सकता। दीदी आपको पैसे देंगे, सब सब पैसे दे देंगे, चिंता मत करो। पैसे लीजिए और पर भेजिए, पहले आप पैसे फोटो, लीजिए। ऑर्गेनिक पर चीजों के लिए तो दूर दूर तक लोग जाते हैं। हाँ, आप पैसे लीजिए, तो फ्री में नहीं भेजिए। हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाते थे। जी बंगाल में कोई महात्मा जी गए किसी गांव में, तो कोई चेला आया, उसने बोले महाराज मुझे कोई ज्ञान की बात बताओ। तो उन्होंने ज्ञान की बात बताई, तो उन्हें पता चला भैया बंगाल में सब लोग मछली बहुत खाते हैं, मांसाहार बहुत खाते हैं। तो उन्होंने जो है उनसे कहा, बोले भैया देखो मछली नहीं खानी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो उसने चेले ने जो है संकल्प ले लिया कि आज से जो है ना मांस बंद। अब वो घर गया, पत्नी से कहा भैया मैं मांस नहीं खाऊंगा। पत्नी ने कहा ठीक है मत खाओ आप, तो वहाँ भोजन ही बनता है, तो मछली की सब्जी और चावल। तो मछली की सब्जी और चावल बना, और पत्नी ने जो है ना चावल चावल दे दिए, वो चावल खाओ। अब चावल को अचार के सामने थोड़ा थोड़ा उसने खाया, एक दिन खाया, 2 दिन खाया, तीसरे दिन कहा बोले भैया जो ना मैंने मछली खाने का मना किया ना, तरी तरी तो दे दे बोले। तो पत्नी तरी देने लगी, तरी देने लगी, तो तरी में तैर करके एक मछली का टुकड़ा आने लगा। पत्नी ने उसमें चम्मच लगा दी, तो उसने कहा बोले अब कोई आ रही है तो उसको आने देना, रोक क्यों रही है। तो गुरुदेव ये पुरानी चीजों पे जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और आप गुरु संतो भी, हाँ। तो मिलेट के ऊपर और ये जो खांड गुड़ जो अपनी पुरानी पद्धति है इसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ये सभी लगे हैं, तो मिलेट और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ काम कर रहे हैं हम अभी। जी जी। तो वो जिनको भी चाहिए तो मैं उपलब्ध, जहाँ से भी है, मेरा एक ग्रुप है पूरे उसमें, तो वहाँ से जहाँ से भी अच्छी ऑर्गेनिक बनी हुई चीजें अपन उपलब्ध करा देंगे। जी जी, है ना क्या है रुझान जी, है ना ये जो ऑर्गेनिक चीजें हैं जी इनको लेकर के लोग है ना ठगते बहुत हैं। तो है ना ये इसके कारण से ये चीजें जो है ना जो जो अच्छे लोग हैं ना उनकी भी चीजें जल्दी से बिकती नहीं है फिर।
जी जी जी, बहुत बढ़िया बात की गुरुदेव। हाँ, और क्या है उसको ना जो ना ऑर्गेनिक का नाम लेकर के इतना महंगा रेट भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो देखो रेट तो महंगा ही, वास्तव में वो ऑर्गेनिक है तो उसका रेट तो जी 2 गुना 3 गुना हो ही जाता है अपने आप। जी 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 गुरुदेव। हम्म। मगर ये जो नहीं, तो पॉलिश उसमें वाला रेट में अंतर आना आवश्यक भी है, क्योंकि वो नहीं होती उसमें कम है ना वो, उतनी जैसे अब आप ऐसे क्वांटिटी गेहूं में पैदा उत्पन्न करेंगे, नहीं होती ऐसे गेहूं उसमें। पैदा करेंगे तो 1 एकड़ में जो है ना 20 कुंटल 25 कुंटल तक हो जाएगा, यूं वो होगा तो 10 कुंटल बहुत मुश्किल से होता है। 10-12 हाँ, वही वही ना, यही कारण है कि वो उसका तो फिर 3 गुना रेट तो उसका हो ही जाएगा निर्भर। फिर। और हाँ, लेबरिंग ये भी लगती है गुरुदेव उसमें। हाँ जी जी ये संभव है स्वामी जी, यही कारण है। जी जी। और दूसरा ये कि कुछ लोग उसका लाभ भी लेना चाहते हैं, वो हाँ, वो 3 गुना रेट अनावश्यक होता है लाभ तो फिर जो ना जो केमिकल वाला है उसी को है ना जैविक बता करके बेच देते हैं लोग। हाँ, ये जो भाई साहब बता रहे हैं, इनका नाम मुझे हाँ, ये याद जुझार जी नहीं हैं, है। ये सही बोलेंगे जी। जी, जुझार सिंह नाम है, गुरुदेव का शिष्य हूँ अच्छा और एक लव्य हूँ उनका। अच्छा, ठीक। तो आपको जिसको भी चाहिए तो मैं बराबर भिजवा आप दूंगा। हमें बताना ना जी, क्या क्या उपलब्ध हो सकता है, तो हम अवश्य लाभ लेंगे जी। हाँ, आपका पहले एक बार मेरे को धन्यवाद। फोटो भेजना जी जुझार जी। जी, मैं गुरुदेव को फोटो भेजूंगा। हाँ, फिर मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। जी और जी अपना मोबाइल नंबर भी भेज देंगे जी, अपना हाँ मोबाइल नंबर। हाँ, सब चीज़ भिजवा जी देंगे इनकी, है ना। हाँ, तो जी आगे जी बढ़ते हैं जी। अपन, है ना। तो जो महाराज अभिनिवेश जी क्लेश प्रणाम। है, जो भय है, ये स्वरसवाही स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला है और विद्वान को भी उसी प्रकार से परेशान करता है जिस प्रकार से अविद्वान को करता है, क्योंकि स्वरसवाही है, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने वाला है, इसलिए सबको प्रभावित करता है। तो ये 5 क्लेश हैं और ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्मा। हाँ, तो वो जो सूक्ष्म क्लेश हैं वो प्रतिप्रसव के द्वारा, चित्त का जो प्रतिप्रसव है, चित्त की का प्रतिप्रसव मतलब चित्त को विलीन कर देना, चित्त को समाप्त कर देना, उसके द्वारा ये भी हेय हो जाते हैं, ये भी छूट जाते हैं, ये छोड़ने योग्य हो जाते हैं। और ध्यान हेया सदवृत्तय, और ध्यान हेय मतलब विवेक ख्याति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रसंख्यान के द्वारा, ये जो है ना जो है उनकी जो वृत्ति है, उनकी वृत्ति को हेय बना दिया जाता है। क्लेश तो रहेंगे पर क्लेश कुछ उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, मतलब दग्ध बीज हो जाएंगे। तो प्रसंख्यान ज्ञान के द्वारा, प्रसंख्यान बोलते हैं ज्ञान को, प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा इनकी वृत्ति को है ना हेय कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, इनको दग्ध बीज कर दिया जाता है, मतलब मूल रूप से कहा जाए तो। और क्लेश मूला कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। और क्लेश मूल है ना। पहले 13वें सूत्र तक हुआ था क्या? पहले जो परीक्षा हुई थी वो 13वें सूत्र तक हुई थी। 11वें तक हुई थी जी, 11वें तक। अच्छा, 11वें तक ही हुई थी। हाँ जी। तो क्लेश मूला कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल में है जिसके ऐसा कर्माशय, वो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है। दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय वो क्लेश मूल में है जिसके, जिसके मूल में क्लेश नहीं है, ध्यान रखने वाली बात है, जिसके मूल में क्लेश नहीं है वो कर्माशय जो है ना फल नहीं देगा। तो पुण्य अपुण्य कर्माशय होता है, पुण्य कर्माशय अपुण्य कर्माशय। काम लोभ मोह क्रोध को पैदा करने वाला और काम लोभ क्रोध है ना मोह क्रोध से पैदा होने वाला, काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से जो पैदा होता है ना, ऐसा जो कर्माशय है वो दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय। तो दृष्ट जन्म वेदनीय मतलब जहां पर तीव्र संवेग है तो वो दृष्ट जन्म वेदनीय होता है, जल्दी फल देता है। और जहां पर तीव्र संवेग नहीं है तो वहां पर वो अदृष्ट जन्म वेदनीय होता है, बाद में फल देता है ना। तो तीव्र संवेग मतलब मंत्र तपह समाधि इनके द्वारा ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों की आराधना के द्वारा जो परिनिष्पन्न है वो सद्यः परिपच्यते पुण्य कर्माशय, वो पुण्य कर्माशय जल्दी फल देता है। और इसी प्रकार से पाप कर्माशय जो है, जहाँ पर तीव्र क्लेश है या डरे हुए व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, दीनहीन को, विश्वास जिसने कर रखा उसको, जो शरण में आया हुआ है उसको, या कोई महानुभाव है उसको, या कोई तपस्वी है उसके प्रति किया हुआ बार बार का जो अपकार है वो भी, वो पाप कर्माशय भी जल्दी फल देता है। तो 2 प्रकार के है ना, पुण्य कर्माशय और पाप कर्माशय जल्दी फल देने वाले, और वो है ना वो बताया है ना। और स्वामी जी उदाहरण से, एक उदाहरण से स्पष्ट कर लो दर्शन जरा। नहीं तो ये तो उदाहरण मतलब जैसे कोई व्यक्ति जो ना, किसी व्यक्ति को मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है और परेशान कर रहा है तो है ना
समर्थ को परेशान कर रहा है तो समर्थ को परेशान कर रहा है, उसमें ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बिल्कुल असमर्थ है, रोगी है, और है ना उस रोगी व्यक्ति को, जैसे आप ट्रेन में गए और ट्रेन में गए और आपने किसी है ना जो ना ऐसे व्यक्ति को है ना सीट से उठा दिया जो बिल्कुल जवान है और यंग है बिल्कुल, और जो खड़ा रह सकता है, तो है ना, और आप बैठ गए, तो आपका जो कर्माशय बनेगा वो ठीक है, आपने उठाया है किसी को और आप खुद बैठे हो, तो एक कर्माशय तो बना है। और एक बिल्कुल है ना अपंग आदमी है, बिल्कुल बहुत ही है ना निर्बल आदमी है, बीमार है, और उस आदमी को आपने खड़ा कर दिया और खुद बैठ गए, तो कर्म तो दोनों एक जैसा हुआ है लेकिन क्या फल एक जैसा मिलेगा? फल उसका अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा ना। तो यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो जैसे पाप में ऐसा है, इसी प्रकार से पुण्य में भी है। तो जो है ना जो है मंत्र तपा समाधि इनके द्वारा जो निर्वर्तित है, ईश्वर देवता महर्षि महानुभावों की आराधना से जो ना, एक सामान्य की आराधना है, ईश्वर की आराधना है, एक देवता की आराधना है, महर्षियों की आराधना है, महानुभावों की आराधना है, तो उसके द्वारा जो ना जो कर्माशय बनता है वो जल्दी फल देता है। और इसी प्रकार से तीव्र क्लेश है ना, डरे हुए को आप है ना जो ना उसको आप परेशान कर रहे हैं, रोगी व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं, दीनहीन को परेशान कर रहे हैं, विश्वास में आया हुआ व्यक्ति है उसको परेशान कर रहे हैं, शरणागत जो है उसको परेशान कर रहे हैं, महानुभाव या तपस्वी व्यक्ति उनको परेशान कर रहे हैं, और बार बार परेशान कर रहे हैं, तो वो पाप कर्मा से जल्दी फल देता है। ठीक है ना। तो ये जो टर्की में आया है भूकंप, तो ये अधिक पाप करने के कारण से हुआ, फिर इसका फल जल्दी मिला इनको? ये बिल्कुल पक्का समझ लेना, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ना इस धरती में, वो सब कर्माशय के कारण से हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल पक्का ये भी है कि कई बार जो ना इसमें सारे पापी नहीं होते हैं, तो स्वामी जी चने की तो उसमें जो ना जो है ना कुछ लोग ऐसे पिस जाते हैं, तो ऐसे पिस जाते हैं, वो उनके लिए फिर व्यवस्था शुरू हो जाती है, उनको है ना उनकी भरपाई करी जाती है। जी कुछ बच भी मतलब तभी कहते हैं गहन कर्मी कर्मों की गति गहन है। हाँ गहन है बिल्कुल। ठीक है। और सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा, सती मूले मूल होना जो ना क्लेश के मूल होने मूल में रहने पर जो उसका जो कर्माशय है वो विपाक आरंभ होता है, विपाक आरंभ भी होता है, और वो जाति आयु भोग को पैदा करता है। और जाति आयु भोग जो है वो सुख और दुख रूप वाले होते हैं, तो सुख और दुख रूप वाले जाति आयु भोग को पैदा करने वाला होता है जब मूल में क्लेश हो। और जिन क्लेशों जो क्लेश जिस कर्माशय में क्लेश समाप्त हो चुका है, उच्छिन्न क्लेश जो मूल है वो जो है ना वो विपाक आरंभ ही नहीं होता है। जैसे तुषाव नद्ध जो ना तुष से उसकी जो है ना धान के ऊपर जो छिलका होता है, उस छिलके से युक्त जो है ना चावल है वो ही बीज पैदा करता है। आप इधर धान लगाते हैं कि लगाते हैं? तो सीधा चावल बोलते हैं तो धान हो गया नहीं जी, वो तो चावल है कर्माशय। ये तो परीक्षा में पूछा था जी, ये पिछली बार जो ना हाँ स्वामी जी की चर्चा हुई थी पहले, ये पान की पुनरावृत्ति हो रही है। एक बार वो प्रश्न पत्र देखना, कर्माशय का प्रश्न आया हुआ है। तो सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा जो ना, तो यहाँ पर जो है चावल में जैसे तुष लगी हुई हो तो वो बीज है ना अंकुर पैदा करेगा, या है ना, और यदि उसका छिलका उतार दिया तो अंकुर पैदा नहीं करेगा, है ना जी। और छिलका लगा हुआ भी है और अपन ने उसको भून दिया तो भी अंकुर पैदा नहीं करेगा। भूनने के बाद उसकी भूनने के बाद है ना शक्ति खत्म। तो चावल है कर्माशय, उसके ऊपर जो छिलका है वो है क्लेश, और भूनने में जो अग्नि है वो है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति मतलब जड़ अलग और चेतन अलग, ये जिसको बोध हो जाए, है ना। हाँ, तत्व ज्ञान। तो तत्व ज्ञान से यदि हमने कर्माशय को भून दिया है तो कर्माशय जाति आयु भोग को पैदा नहीं कर सकता। और यदि क्लेश खत्म हो जाए तो तुषा उतर जाएगी, और तुषा उतर जाएगी तो भी जो ना कर्माशय जो ना जाति आयु भोग को पैदा नहीं कर सकता। ये दो प्रोसेस बताए हैं, बाकी ये दोनों नहीं है, तो फिर जो ना कर्माशय जाति आयु भोग को पैदा करता है। और अनादिकाल से चक्र चला आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और ये चित्त भी जो है
इस अनादिकाल की वासना से जो है ना मूर्छित है, ये चित्त अलग अलग प्रकार से चित्रीकृत है। और जैसे मछली का जाल होता है, ग्रंथियों से जो है ना बिल्कुल है ना व्याप्त होता है, हर जगह गांठ, हर जगह गांठ, हर जगह गांठ, मछली का जो जाल होता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही ये चित्त भी ऐसा ही है, इस जगह बिल्कुल अविद्या की गांठें हर जगह, मतलब है ना क्लेशों की गांठें हर जगह फैली हुई है, इतना वो है। और वासना अनेक भोग पूर्विका है। और ये जो जाति आयु भोग जो है वो मिलते हैं, वो एक जन्म का जो कर्माशय बना वो पूरा एक पिंडीभूत होकर के जाति आयु भोग को पैदा कर देता है, और जाति आयु भोग को पैदा कर देता है। और कर्माशय फिर हमें जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं बचते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कर्माशय जो है वो कई सारे जन्मों को पैदा करें, ऐसा नहीं है। अनेक कर्म मिलकर के एक ही जन्म को, एक जन्म, उसमें एक जाति और उसमें भोग, उसको पैदा करते हैं। और फिर जो है ना कर्म होते हैं, और फिर जो है ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, चलती रहती है। तो जब तक क्लेश समाप्त नहीं होंगे तब तक ये कर्माशय जो है ना ये अपना फल देते रहेंगे और आदमी को भोग देते रहेंगे। और क्लेश समाप्त हो जाए तो फिर भोग समाप्त, क्यों अस्मिता समाप्त हो जाएगी, अस्मिता खत्म होते ही भोग समाप्त हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस इसमें बताई है। और उसके बाद में जो ये क्लेश, वो जो कर्माशय है, जाति आयु भोग जो है वो ह्लाद और परिताप फल वाले होते हैं। ह्लाद फल और परिताप फल, ह्लाद मतलब सुख, परिताप मतलब दुख। सुख फल वाले या दुख फल वाले, पुण्य अपुण्य हेतुत्वाद, पुण्य हेतु है जिनका उनमें सुख, अपुण्य हेतु है जिनमें उनमें दुख। लेकिन योगी व्यक्ति के लिए वो सुख भी जो है ना दुख जैसा ही लगता है, वो उसके है ना उसमें जो कीमत चुकानी पड़ती है उसको वो समझता है, इसलिए उसको वो दुख ही मानता है, सुख में भी दुख मानता है। तो ये अपनी जो चीज चर्चा है, ये बाकी अब चर्चा कल करेंगे ना। स्वामी जी एक प्रश्न ये है हाँ। कि जहाँ शाकाहारी भोजन ना मिलता हो, हाँ। ऐसे स्थान जहाँ ठंड पड़ी हो और बिल्कुल शाकाहारी भोजन की उपलब्धि ना हो, तो उसको मांस खाने के अलावा और कोई चारा ना हो, तो वहाँ उसको फिर जीवन रक्षा के लिए वो मांस खाना पाप माना जाएगा या पुण्य नहीं माना जाएगा? जगह छोड़ दो वहां से। ऐसी जगह जाए क्यों आदमी? नहीं फंस जाए इतने कारणों से, कोई ऐसा बंदा फंस जाता है। नहीं, फंसने वाली बात तो ऐसी तो नहीं आएगी। और है ना जो ना समझे, ऐसा हुआ होगा। है, नहीं हुआ होगा इनके जो साथ। फौजी होते हैं ना वो ऐसी जगह फंस जाते हैं। तो उन्हें पूछा। देखो क्या है, हमारे सामने एक बैठे हुए साधक को बोल रहे हैं, बोले गुरुजी इनके साथ में जरूर हुआ होगा ऐसा। तो ऐसा हो गया था क्या अरुण जी? नहीं स्वामी जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ज्ञान वृद्धि के लिए प्रश्न करना। हाँ हाँ हाँ, केवल ऐसा नहीं हुआ जी। व्यक्ति प्रश्न करते हैं ना, तो प्रश्न का उत्तर नहीं आता उस समय। तो ऐसा देखो, केवल प्रश्न होता है जी, ये केवल प्रश्न होते हैं, ऐसा होता नहीं है। देखो मांस, स्वामी ये कहते हैं ना, स्वामी ऐसे ये कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति के नाश करने से अगर परिवार बचता हो तो एक व्यक्ति को नाश कर देना चाहिए, परिवार बचता हो तो गांव बचता हो तो फिर परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे वहाँ जीवन रक्षा अगर बचती हो तो मतलब उस समय फिर वो पाप जो है उसको कर देना चाहिए। ऐसा अच्छी होती है भी बात। देखो क्या है, मैं एक बात बताता हूँ अरुण जी। नहीं मत 3.5 दिन भूखे रह करके आप मत खाओ 2-4 दिन रोटी, क्या बात है ना, मैं आपको हकीकत स्वामी बताऊं, जी, ये जो लेह प्रश्न ना, लद्दाख और साइचिन वाला एरिया है ना, हाँ, वहां पर ये सब्जियां वगैरह और घास वगैरह ये पौधे नहीं होते ना, हम्म, तो जो लोग वहां उत्पन्न हुए हैं बड़ी देर पहले, तो वहां जो वो खाते हैं, तो ये सुनने में आया कि वहां उपलब्धि नहीं था कोई शाकाहारी भोजन, तो इसलिए वो वहां खाते हैं। ये सुनने में आया, अभी पता नहीं है पक्का। देखो एक बात है, जहां शाक नहीं है ना वहां मांस संभव नहीं है। जहां शाक नहीं है वहां मांस संभव नहीं है, क्योंकि मांस का आधार शाक ही है। मुझे वो ग्रहण ही नहीं करेगा। जो आहारी है वो मांसाहार को ग्रहण नहीं करेगा। हाँ, चाहे उसे भूखा रहना पड़ जाए वो ग्रहण नहीं करेगा। अच्छा अरुण जी, इस प्रश्न का उत्तर मैं ना यूं दूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ करके उत्तर दूं कि मान लीजिए कोई गाय ऐसी फंस गई, तो वो क्या करेगी? गाय का मतलब फंसती, मतलब ऐसी स्थिति में गाय तो खाती नहीं ना मांस। वो तो जीवन दे देगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। तो उत्तर मिल गया। मिल गया, धन्यवाद जी। हाँ, है ना, पर बाकी मैं आपको ये जरूर बोल रहा हूँ कि मांस मिल रहा और शाक ना मिले, ऐसी कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मतलब जो ना केवल जो ना बहकाने की बातें हैं। डिब्बा पहुंच जाते हैं, नहीं डिब्बा पहुंच जाते हैं ना फिर बाहर से। तो जहां से डिब्बा पहुंच गया मांस का, तो अन्य का भी डिब्बा आ सकता है। कभी आ सकता है। यदि बाहर से पहुंचा ही रहे हो। ये स्वामी जी, ये आजकल तो बहुत से साधन है ना हमारे, सड़कें बन गई, जहाज चले गए,
पहले पुरानी बात बताते हैं कि बहुत पुराने समय में भी जहां पर भी मांसाहारी जीव है, तो मांसाहारी जीव केवल मांसाहारी जीवों के भरोसे नहीं रह सकते, वो शाकाहारी जीवों के भरोसे रहते हैं। तो शाक है तभी वो मांस, हाँ, बिना शाक के तो कहीं पर भी जीवन संभव नहीं है। उनको भी तो खाने के लिए कुछ जी चाहिए। स्वामी जी, ठीक है। इसलिए शाक तो जरूर होगी वहां पर। बिना शाक के गुरु जी ये मजे का उत्तर है, ये सही है। हाँ, मतलब शाक मांस का आधार है, बिना शाक के मांस संभव नहीं है। हाँ जी जी जी, ठीक है। हाँ, गाय बकरी जो है वो तो मांस खाती नहीं है। जैसे स्वामी जी ऋषि के बारे में आता है कि एक बार ऋषि ऐसी जगह फंस गए जहाँ तो गंदा प्यार खाना पड़ा, पता नहीं कुछ गंदगी से भरा हुआ जीवन रक्षा के लिए। और ऐसा कोई सुनने में कोई ऋषि थे, कनक ऋषि बने, कनक ऋषि का ऐसा कोई नाम भी सुना हुआ है। ये बात जीवन रक्षा के लिए तो फिर कई बार ऐसे कर्म करने पड़ते हैं। देखो जीवन रक्षा के लिए मैं आपको भले कितना ही बोल दूं, जीवन रक्षा जब आपके सामने फंसेगी ना, तब आप जो निर्णय होगा ना, वो निर्णय उसके हिसाब से कर लोगे। आप ये ज्ञान व्यान नहीं चलेगा वहाँ, है ना। हाँ, पर बाकी जो है ये बिल्कुल पक्का है कि जीवन रक्षा के लिए किसी का जीवन लेना नहीं चाहिए। धन्यवाद स्वामी जी। ज्ञान वृद्धि के लिए था, क्योंकि कई बार व्यक्ति प्रश्न करते हैं ना, उस समय उत्तर नहीं आता, बन नहीं पाता जीवन। हाँ, केवल पेट भरने के लिए जीवन लो, ये सही नहीं है। जी ओम हाँ जी, प्रणाम ओम प्रणाम जी, प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी, ओम। ओम प्रणाम।